नमस्कार दोस्तों बजट 2023 में एक तरफ तो 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स पे करने की बात कही गई है। तो दूसरी तरफ साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम कर मुक्त होगी, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों इस बात का क्या मतलब है? ये 7 लाख रुपए किसके लिए टैक्स फ्री होंगे, किसके लिए एग्जेम्प्टेड होंगे, और किसको 7 लाख रुपए से कम इनकम पर यानी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक और वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं दो व्यक्ति एज्यूम कर रहा हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए की इनकम है यहाँ पर 7,50,000 रुपए और दूसरी और मिस्टर बी की ग्रोस टोटल इनकम है 7,60,000 रुपए। तो अब हम इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए होगी। तो मैंने दोनों तरफ 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी है। तो दोस्तों यहाँ हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक न्यू टैक्स रेजिम में किसी प्रकार की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, लेकिन अब 2023-24 से हमें 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी। तो बजट 2023 में 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ कर दी गई है। तो यहाँ आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये माइनस करने के बाद इन व्यक्तियों की जो टैक्सेबल इनकम बचती है वो ए की तो है टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए और बी की टैक्सेबल इनकम है 7,10,000 रुपए। तो आइए देखते हैं इस पर किस प्रकार टैक्स कंप्यूट होगा। तो दोस्तों पहले 3 लाख रुपए पर तो किसी को कोई टैक्स नहीं पे करना अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ मिस्टर ए की भी पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्टेड होगी और मिस्टर बी की भी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को अगले 3 लाख रुपए यानी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए पर 5% की रेट से टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से 3 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा दोनों को, तो 15,000 रुपए दोनों का टैक्स बन जाता है। अब मिस्टर ए की जो इनकम बचती है वो 1 लाख रुपए। तो मिस्टर ए को अपने अगले 1 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% की रेट से टैक्स पे करना होगा, जो 10,000 रुपए बनेगा। दूसरी ओर मिस्टर बी की जो इनकम बचती है वो 1,10,000 रुपए बचती है, क्योंकि 6 लाख रुपए पर टैक्स कंप्यूट किया जा चुका है। तो रिमेनिंग इनकम जो है वो 1,10,000 है। उस पर 10% की रेट से जब टैक्स पे करेंगे तो वो बनेगा 11,000 रुपए। और इस प्रकार दोनों का जो टोटल टैक्स बनता है वो इस प्रकार है, मिस्टर ए का 25,000 और मिस्टर बी का 26,000। अब क्योंकि मिस्टर ए की इनकम 7 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम जब 7 लाख रुपए है उससे कम होगी तो उसे मिलेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो 7 लाख रुपए या उससे कम इनकम होने पर उस पर जितना भी टैक्स बनेगा उसके लिए जब आपको रिबेट मिलेगा 87A में तो पूरा टैक्स माइनस हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है, 7,10,000 रुपए है, तो मिस्टर बी को कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से कम होती है, 7 लाख रुपए तक होती है। तो या मिस्टर बी को कोई रिबेट नहीं मिलेगी, इसलिए मिस्टर बी का तो टैक्स टोटल बनेगा 26,000 और मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी बनेगी नील। तो देखिए यहाँ पर 10,000 रुपए की इनकम ज्यादा होने से एक व्यक्ति को तो 26,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है और दूसरे व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 7 लाख रुपए किस व्यक्ति के लिए एग्जेम्प्टेड है। ये उसी व्यक्ति के लिए एग्जेम्प्टेड है जिसकी इनकम 7 लाख रुपए उससे कम बनेगी, क्योंकि उसको 87A में रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए 7 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड नहीं है, आपको 3 लाख रुपए से ज्यादा पर टैक्स पे करना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए पर 5% और 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही 9 लाख से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ये टैक्स की रेट आगे भी चलती रहेगी, जो अधिकतम 30% तक जा सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करिए और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।